श्री राम का दूत अम्बासडर जा रहा है लंका की ओर सीता की सुधि लेने। उन्होंने सोचा भाई मैं भी थोड़ा सहयोग दे दूं। इतने में उन्होंने मैनाक पर्वत को निवेदन किया कि हे पर्वतराज, तुम जरा ऊपर आके हनुमान को थोड़ा विश्राम दे दो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, समुद्र पार जाते हुए जब पर्वत आया, तय मैनाक हो ही श्रमहारी, तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि की न प्रणाम। हनुमान जी को उन्होंने कहा भैया आराम कर लो। वो क्या कहते हैं, हनुमान जी ने तो छू करके उसको प्रणाम कर लिया, उसका भी मान रख लिया, लेकिन आराम नहीं किए। क्यों? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे राम के काम किए बिना हमें भला जीवन में विश्राम लेना है? हनुमान जी कहता ना ना, जब तक तुम जीवन में राम काम नहीं कर लेते। राम काम क्या है? राम का कार्य क्या है? कहते सीता को रावण से विमुक्त करना। राम का यही काम है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना, प्रथम अपने जीवन को सुंदर बनाना, फिर सुंदर समाज का निर्माण करना। अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण, यही तो राम कार्य है। धर्म की संस्थापना में दो काम भगवान करते हैं, एक सज्जनता की रक्षा, लेकिन कई बार सज्जनता की रक्षा में दुर्जनता का विनाश भी करना पड़ता है, दुष्टों का दमन भी करना पड़ता है। हनुमान जी कहते कि हे समुद्रदेव, हे मैनाक पर्वत, जब तक मैं राम काज नहीं कर लेता, राम काज माने जब तक मैं जीवन में भक्ति का पता नहीं लगा लेता, हम आराम से बैठेंगे नहीं। जीव का जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए। जीव जब तक भक्ति को न पाले, जीवन में जीव को जब तक भक्ति न मिल जाए, तब तक वो भक्त नहीं सकता, अपने आप को कहला सकता। और भक्त को भक्ति मिल जाए, भक्ति के बाद उनको भगवान मिलेंगे। जब भक्त को भक्ति के माध्यम से भगवान मिल जाए, तभी जाकर के जीवन में विश्राम होता है। लेकिन राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आराम नहीं करते, चले जाते हैं। जब जाते हैं तो देवताओं ने सोचा भाई कोई छोटे जगह तो जा नहीं रहे, लंका में जा रहे हैं। उस लंका में जा रहे हैं जहां सारे देवी देवता हाथ जोड़े रावण के आगे खड़े, डर के मारे, रावण के बल से सब भयभीत है। और कर जोरे सुर दिसिप विनीता, सकल बिलोकत भ्रिकुटी सभीता। रावण के भ्रिकुटी को, व्यंग ब्रव को सारे देवता डर के मारे हाथ जोड़े दरबार में खड़े हैं कि कहीं रावण गुस्से में तो नहीं है, क्योंकि सारे देवताओं को उन्होंने अपने तपस्या के बल से, अपने बाहुबल से, तपोबल से अपने अधीन कर रखा था। हनुमान जी ऐसे नगरी में जा रहे तो देवताओं ने सोचा भाई इसका टेस्ट ले ले कि ये राम काज कर भी पाएगा कि नहीं। और पहला टेस्ट के लिए उन्होंने किसको भेजा? सुरसा नाम, तुलसीदास जी लिखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई न्याय कही ते ही बाता। जात पवन सुत देवन देखा, जाने चहु बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने जानना चाहा कि भाई हनुमान में बुद्धि और बल तो हमने देख लिया, बुद्धि भी है कि नहीं। उन्होंने क्या किया? सुरसा नाम अहिन के माता। अहिन माने सांप। कहा भाई कोई और माता को भेज देता, काईमान भेज देते या कोई और जंतु भेज देते, केकड़ा भेज देते, लेकिन सांप को ही क्यों भेजा? कहा दुनिया में सारी माताएं दयावंत होती है, दुनिया की सारी माताएं बड़े दयालु होती है, लेकिन एक माँ है दुनिया में जो दयालु नहीं है। कहा वो कौन है? सर्पिणी। सांप जो होती है वो बच्चा पैदा करते, यदि वो बच्चे वहां से रेंग के भाग ना जाए तो आज सारी दुनिया ही जानती है कि वो सांप उसको ही खा जाते हैं, अपने ही बच्चों को अग्रेशन में अग्रेसिव होकर खा जाती है। कहा वो निर्दय माँ है, इसलिए ऐसे माँ को भेजा क्योंकि वो जानते थे हनुमान जी नीतिज्ञ हैं और यदि नीति का प्रयोग करेंगे तो हो सकता भाई, इसलिए ऐसे देवी को भेजा जाए जो हनुमान का पूर्ण टेस्ट ले सके। और भेजा भी उन्होंने किसको? सांप रूप धारण करके। देवताओं की माता कौन आती है? सुरसा नाम अहिन के माता, और पठई आये कही ते ही बाता। क्या कहती है वो? आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। समुद्र से सांप निकल कर ये कहती सांपनी। हनुमान जी ने कहा अच्छा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने सोचा भाई ये औरत है, सांपनी है,
शायद इसको मैं सीता की बात सुना दूं तो इसको हमदर्दी हो जाए, दया आ जाए और ये मुझे छोड़ दे कि मैं सीता भी औरत है, स्त्री है, ये भी स्त्री है, दोनों स्त्री का दुख समझता, नारी की गति नारी जाने। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज करी फिर मैं आवऊं, हे मां मैं राम के काम करके आ जाऊं। सीता के कहा, राम का काम क्या है, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, आपकी भी प्रतिज्ञा पूरा करेंगे, लेकिन पहले सीता के सुधि प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूं आई, तब मैं आपके सामने अपना शरीर लेकर आ जाऊंगा। सत्य कहूं मोहे जान दे माई, हे माई मुझे जाने दो, मैं सत्य बोलता हूं। वो कहने लगी, बड़ा चालाक हो, बहाना मारकर भागना चाहते हो। हनुमान जी ने अब देखा कि एक भी नहीं मान रही, तो हनुमान जी ने क्या कहा उनको, जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा उनको नहीं जाने दे रही है, तो हनुमान जी ने कहा, भाई मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मेरा समय क्यों बर्बाद कर, फिर मुंह खोलो। कवने जतन दे नहीं जाना, हनुमान जी ने कहा, फिर ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। जब हनुमान जी ने कहा मुझे खा लो, फिर अब सुरसा ने सोचा क्या करेगा ये, फिर वो अपना मुंह खोलने लगा। योजन भरते ही बदन पसारा, कहा 2 मैल तक उसने मुंह खोला। और कपितनु की न दुगुन विस्तारा, हनुमान जी में अष्ट सिद्धि नवनिधि थे, लघिमा प्रतिमा आदि, तो उन्होंने अपने शरीर को इतने बड़ा कर लिया, तो ये माल बड़ा कर लिया। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा, हनुमान जी दुर्बल शरीर बढ़ा लिए। फिर 16 योजन मुखते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, उसने 36 योजन तक मुंह खोला। कहते हनुमान जी त्वेंदर तक हो गए फरहौदिंग में। फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी शरीर को बढ़ाते गए, और जब देखा कि बहुत बड़ा इसका मुंह खुल गया, बंद होने में भी कुछ घंटे लगेंगे, तो हनुमान जी ने क्या किया, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, जब सुरसा ने 100 योजन तक मुंह खोल लिया, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, उनके पेट में घुस करके फिर हनुमान जी बाहर आ गए। कहते यही तेरी प्रतिज्ञा थी ना कि जो लोग यहाँ पास हो गए वो मेरे लिए आहार होगा, भाई मैं तेरे माख में घूम के निकल आया अभी जिंदे। अब बताओ, अब जब उन्होंने देखा कि हनुमान बड़े चतुर है, उसने क्या कहा कि हे हनुमान, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, बुद्धि और बल के मरम तेरा मैं पाने के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। इसलिए हे हनुमान, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, जाओ तुम सारे राम का काम करोगे। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी क्या है, जीव, ये जीव भक्ति की खोज में जा रहे हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए जीवन में भक्ति की सुधि लगाना पता है। भक्ति कहाँ है, कहा रावण ने उसको चोरी करके अशोक वाटिका में छिपा कर रखे हैं। जब यह जीव भक्ति के पथ पर निकलता है तो बाधाएं आती है। हनुमान रूपी जीव जब राम के काज के लिए जाते हैं, उनको भी 3 बाधाएं आए। कौन, कहा जीव के भक्ति के पथ पर माया आकर बैठ जाती है, और माया के 3 रूप है। त्रिगुणात्मिका माया, भगवान ने इसको गीता में क्या कहा, दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये दैवी त्रिगुणात्मिका माया जो है ये दैवी है, इसमें बहुत दिव्य शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभाव वाली है, और ये माया ही तो सबको नचा रही है। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये मेरी माया बहुत ही दुष्कर है। जो लोग इस माया से बचना चाहते क्या करे, भगवान कहते मेरी शरण ग्रहण कर ले।